नियमितीकरण की मांग को लेकर पिछली 25 तारीख से प्रदेश के 27,000 ग्राम पंचायत सहायक यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास था कि संवेदनशील सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी दीपावली से पहले जो उन्होंने चुनाव में के दौरान हमसे वादा किया था नियमितीकरण करने का, वह पूरा करेंगे और हमें अगर वादा भी पूरा नहीं होगा तो कुछ समय का आश्वासन देके घर भेजेंगे। लेकिन बड़े दुख और अफसोस है हमें कि हमने सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व भी अपने बच्चों से अलग रहकर धरना स्थल पर ही मनाया है। और अब हमने निश्चय कर लिया है कि सरकार जो चुनावी वादा हमसे करके जो छलाव करने संविदा कर्मियों के साथ जा रही है, उसे अब हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीछे भी हम 2 सरकारों को देख चुके हैं। सरकारों का एक तरीका होता है कि संविदा कर्मियों के लिए चुनाव के नज़दीक सरकारें भर्तियां निकालती हैं और उन भर्तियों में कुछ ना कुछ खामियां छोड़ के उनको कोर्टों में फंसा देती हैं। और फिर जब संविदा कर्मी कुछ आंदोलन करते हैं चुनाव के दौरान, तो सरकारों को कहना यह होता है कि आप एक बार हमारी दोबारा सरकार बनवाइए, अगर हमारी सरकार दोबारा आएगी तो हमारी सरकार जैसे ही आएगी आते ही हम आपको नियमित कर देंगे। विद्यार्थी मित्र क्योंकि पिछले 13-14 सालों से संघर्षरत है और वह अब इन दोनों ही सरकारों को देख चुका है, इसलिए अब हमने डिसाइड कर लिया है कार्यकारिणी ने कि अब हम इस संघर्ष को चुनाव तक जारी रखेंगे और चुनाव तक हम इस संघर्ष को जिले वाइज कर्मिक तौर पे यहाँ चलाएंगे। और जब भी यहाँ पे जैसे विधानसभा चलेगी तो 27,000 लोग एक साथ यहाँ पे पड़ाव डालेंगे और हमारा एक यहाँ से दल यूपी चुनाव जो अभी होने जा रहे हैं वहाँ पे कांग्रेस के जो आला कमान है, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी, उनके सामने भी अपनी समस्या रखेगा। जो राजस्थान में कांग्रेस के विधायक हैं उनके घर के आगे भी हमारा संगठन जल्दी ही जिलों के जो पंचायत सहायक हैं उनको निर्देशित करेगा कि वे उनके घर के आगे रहकर वहाँ पे आवाज़ उठाएं और एक धरना ज़िले के हिसाब से यहाँ पर हमेशा चालू रहेगा। हमने डिसाइड किया है कि सरकार जब तक अपनी मांग पूरी नहीं करेगी यह धरना यहाँ अनवरत चलता रहेगा। इसमें जब भी हमें प्रदेश से संख्या की आवश्यकता होगी हम सभी भाइयों को आह्वान करेंगे, लेकिन यह निश्चित है कि अब हम इस धरने को तब तक नहीं उठाएंगे जब तक सरकार अपना चुनावी वादा पूरा नहीं कर देती है। अब क्योंकि ऐसा राजस्थान में पहले हुआ नहीं है 12-13 सालों में कि संविदा कर्मी जितने भी हैं वो एक हुए हों। यह पहली बार राजस्थान में ऐसी घटना हुई है कि सारे राजस्थान के संविदा कर्मी यहाँ पे आंदोलनरत हैं। इसलिए अब सरकार को इनके संघर्ष को देखते हुए और भविष्य में जो चुनाव आने वाला है, मुझे नहीं लगता है कि इन सारे संविदा कर्मियों को सरकार दरकिनार करते हुए चुनाव जीत पाएगी। इसलिए हमारा दबाव सरकार के ऊपर पूरा रहेगा। अगर सरकार ने चुनाव से पहले ये वादा पूरा नहीं किया तो चुनाव में हमें हमारी तरफ से सरकार को करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि यह 1.5-2 लाख संविदा कर्मी जो सरकार को सत्ता में लेके आ सकते हैं, यह सरकार को सत्ता से बाहर भी कर सकते हैं। ऐसा सरकार पहले देख भी चुकी है। अब हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे और तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं जब तक सरकार अपनी चुनावी वादा पूरा नहीं कर देती है। प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक।